मैं परसों अपने डॉक्टर के अपने जर्नल चेकअप के लिए गई थी। तो जब मैं वहाँ गई तो हमारे डॉक्टर साहब के रूम में एक सिटिंग अरेंजमेंट है कि आपसे पहले जिसका नंबर है वो दिखा रहा होता है, फिर आप, और आपसे बाद जिसका नंबर है वो आपसे पीछे बैठा होता है। तो ये मोस्टली लोग उनके कमरे में होते हैं और बाहर तो बहुत ही भीड़ है। तो जब मैं मेरा नंबर था और मेरे से पहले एक कपल बैठे थे और वो कपल को कुछ किडनी इशू था, उनके हस्बैंड को कुछ किडनी इशू था और वाइफ उनके साथ आई हुई थी। तो जब वो किडनी इशू डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये आज तो नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा ये आज तो नहीं हुआ है, जल्दी में नहीं हुआ, ये काफ़ी सालों से आपको था और आप इग्नोर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा रूट कॉज क्या था? बोले बीपी फ्लक्चुएट हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ तक आई। तो उनकी वाइफ ने बीच में इंटरप्ट किया कि एक टाइम था जब 5 साल पहले पहली बार ये डायग्नोस्ड हुआ और उनका बीपी उस टाइम बहुत फ्लक्चुएट करता था, जो ये बार बार कहते थे कि इतना तो हमारे खानदान में है, इतना तो हो ही जाता है, इतना तो सर्दी है हो ही जाता है, मैंने बहुत नमक खा लिया होगा हो ही जाता है। तो वो टालते रहे, काफ़ी टाइम तक टालते रहे और आज उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो स्टेज पे थे जहाँ पे उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, अदरवाइज वो कैंसर बन जाता। फिर यही बात अगर हम अपने रिश्तों पे लगा के देखते हैं तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हम भी रोज़मर्रा यही कर रहे होते हैं। हम एक बड़े झगड़े को इग्नोर कर देते हैं, हम एक बड़े झगड़े के बाद सॉरी मांग लेते हैं, हम सोचते हैं इतना तो घरों में हो ही जाता है, इतना तो हमारी टेंडेंसी हुई, इतने तो मेरे मम्मी पापा भी लड़ते थे। ये अलार्मिंग तब होता है जब आप लोग अपने रिश्ते में इतनी बुरी तरह फंस चुके होते हो कि एक दूसरे की शक्ल देखने को मन नहीं करता। तो रिश्तों में कैंसर नहीं होता, बट रिश्तों में कड़वाहट इज योर कैंसर।